हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 चालू करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 3.3 चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 3.2 पार्ट 1 में हमने एक कहानी शुरू की थी कि एक लड़की है जिसको पिकनिक जाना है। तो उसको पेरेंट्स ने बोला कि हम तुझे नहीं भेजेंगे, तुझे अपने पैसे से जाना है तो तू जा सकती है। तो लड़की ने बोला ठीक है ठीक है। तो उसने सेविंग शुरू की थी। ठीक है, पहले दिन बोला 10 रुपया दो, फिर 2-2 रुपया बढ़ाते जाना। तो 10 मांगा, फिर 12, फिर 14, फिर 16। फिर उसको क्या हुआ, क्या लगा कि मुझे 32वें दिन तो पिकनिक जाना है। ठीक है, मुझे 32वें दिन तो पिकनिक जाना है, तो 32 दिन में क्या पैसे कलेक्ट हो पाएंगे? अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होते तो मम्मी पापा से बोलूंगी कि थोड़े से बढ़ा दो। तो उसकी पिकनिक फीस है 700, देखते कलेक्ट हो पाएगा क्या। तो सम एन मतलब 32 दिन में इसको इतना कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों को एसएन निकालना है। क्या निकालना है? एसएन मतलब सम ऑफ ऑल एन टर्म्स। इसका फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो पता करना है कि भाई पूरा टोटल आखिर कितना मेरा हो जाएगा 32 दिन में। तो 32 दिन मतलब क्या? 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22, ये पूरा सम जो होगा वो ऐसे तो निकाल नहीं सकती है। तो ये फॉर्मूला उसकी मदद करेगा। देखो कैसे, n मतलब 32, तो 32/2, 2a मतलब 2 इंटू 10, n कितना है 32 माइनस 1, और d कितना है 2। 32/2 ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 31 इंटू 2। तो 16, 20 प्लस 62, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 82। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 82 इंटू 16, 6 2 12, 6 8 48, 1 2 2, 1 8 8। ठीक है, ये 9 है, 2 1 3। तो उसके पास कितना हो जाएगा? 312। मतलब वो आसानी से पिकनिक भी जा पाएगी और वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे भी बचेंगे, उसके पास ज्यादा पैसे हैं। तो इसमें हम लोग एसएन निकालेंगे, मतलब सम ऑफ ऑल एन टर्म्स, जितना भी बोला रहेगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि एक एपी में पहला टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो आप फाइंड करो कि 27 ऐसे ऐसे 27 टर्म का टोटल कितना होगा। तो एसएन लगा दो। एसएन का फॉर्मूला n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n अपॉन 2 मतलब 27/2, 2 इंटू 6 प्लस 27 माइनस 1 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 27/2, ये हो जाएगा 12 प्लस 26 इंटू 3। 26 3 जो होता है 78, तो 27/2 इंटू 12 प्लस 78। ठीक है, तो 27/2 ये हो जाएगा 90, तो 245 जा 27 इंटू 45 करो, आपको आंसर मिल जाएगा 45 गुणे 27, 7 5 35, 7 चौक 28, 31 2 5 10, 2 चौका 8, 9 5 1 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 1215। तो S27 आपको इस तरीके से निकालना है। हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसमें आपको हर जगह एसएन निकालना है। कहीं कहीं पे घुमा के पूछा है, कहीं कहीं पे सीधे पूछा है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको लिख लीजिए। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि पहले 123 इवन नेचुरल नंबर का आप सम निकालो। ठीक है, पहला 123 मतलब 2, इवन मतलब 2 4 6 8, ऐसा डॉट 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 123 मतलब n यहाँ पे हो गया 123, a हो गया आपका 2, d हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, n a d सब मालूम है। तो एसएन लगा दो क्योंकि सम निकालना है। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। n अपॉन 2 मतलब 123/2, ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 123 माइनस 1, d मतलब 2। ठीक है, ये हो गया 123/2, ये हो गया 4 प्लस 122 इंटू 2, तो ये हो गया 4 प्लस 2 44, तो ये हो गया 123/2 इंटू 2 48। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 124। तो 123 गुणे 124 करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 तिहाई 12 दूनी 8, 4 चौका 4, 2 तिहाई 6 दूनी 4, 2 3 2 1 2 5 4 4 8 1 9 3 12 5 1। तो आपका आंसर आया है 15,252। तो सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर विल बी 15,252। खाली आपको समझना है, फॉर्मूले में रखना है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करना है सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन बोला इधर। ठीक है, फ्रॉम बिटवीन के बीच में अंतर मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ध्यान से देख लेना। तो क्या होता है 1 से 350 के बीच में, हो सकता है आपकी बुक में फ्रॉम हो, उसको बिटवीन कर दो। बिटवीन मतलब हम लोग 1 से 350 के बीच में लेंगे। फ्रॉम बोला होता तो 1 भी लेते, 350 भी लेते। इवन नंबर बोला, 350 इवन है,
हो सकता है आप 350 भी ले लो झटके में। तो बिटवीन मतलब होता है बीच में, तो ये होगा 2 4 6 8 डॉट 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 348। ये हो जाएगा आपका TN, ये हो जाएगा आपका A और D हो जाएगा आपका 2। तो ADTN से आप N फाइंड करोगे और फिर SN फाइंड करोगे। देखो कैसे, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। TN आपका 348 है, A आपका 2 है, N आपको मालूम नहीं है, D आपका 2 है। तो 348 इज इक्वल टू 2 प्लस 2N माइनस 2। 2 कट जाएगा तो बचा 2N, तो 348 इज इक्वल टू 2N। तो 2N हो जाएगा 348 बाय 2 इज इक्वल टू N। तो आपको N मिल जाएगा 174। अब फाइंड करना है SN। N मिल गया तो SN आपके लिए कुछ भी नहीं है, हलवा है। 2A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। तो N है आपका 174 बाय 2। 2A मतलब 2 इंटू 2 प्लस 174 माइनस 1, ये हो गया 2, ठीक है। 174 बाय 2 हो जाएगा 87 और ये हो जाएगा 4 प्लस 173 इंटू 2। तो 4 प्लस 346 हो गया, तो 87 इंटू 350 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू आंसर लिख दीजिए 350 इंटू 87। 7 0 0 7 5 35 7 8 3 21 8 0 0 8 5 48 3 24 0 5 4 10 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 30,450, ठीक है। S174। Therefore, the sum of all even natural number between 1 to 350 is 30,450, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। तो गाइस आपको फोर्थ क्वेश्चन जैसा 3.2 में इक्वेशन बना के किए थे वैसा करना है, बस उसमें TN फाइंड करना है, इसमें SN। बोला 19th टर्म इज 52, मतलब T19 इज इक्वल टू 52। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले 7 साल के पेपर में आ चुका है 3-4 बार। और 38th टर्म इज 128, मतलब T38 इज मतलब इक्वल 128। और आपको फाइंड करना है S56। S56 के लिए आपको A मालूम रहना चाहिए, D मालूम रहना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको N ऑलरेडी मालूम है। तो A और D इससे फाइंड करोगे। देखो TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो N है आपका 19 इज इक्वल टू A प्लस 19 माइनस 1D। तो T19 आपका 52 है, ये हो गया A प्लस 18D, ये हो गया 1। अब 2 फाइंड करो, मतलब TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये हम लोग 38 के लिए कर रहे, तो T38 इज इक्वल टू A प्लस 38 माइनस 1D, ठीक है। T38 आपका है 128, तो 128 इज इक्वल टू A प्लस 37D, ये हो गया इक्वेशन 2। सॉल्व करो दोनों को। 52 इज इक्वल टू A प्लस 18D और 128 इज इक्वल टू A प्लस 37D। माइनस करो, ये हो गया 1, ये हो गया 2। सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब 2 फ्रॉम 1, ठीक है। माइनस करोगे A कट जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस 19D। इधर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 76, माइनस माइनस भी कट गया, तो D की वैल्यू आ जाएगी 76 बाय 19, तो D की वैल्यू आ जाएगी 4। अब पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में रख दो, तो 52 इज इक्वल टू A प्लस 18 इंटू 4 हो जाएगा। 18 इंटू 4 मतलब A प्लस 72। 72 यहाँ आके माइनस होगा, 52 माइनस 72 इज इक्वल टू माइनस 20, तो माइनस 20 इज इक्वल टू A, देयरफॉर A इज इक्वल टू माइनस 20। A मिल गया, D मिल गया, N मालूम है, फाइंड कर लो S56। तो ये होगा SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। 56 अपॉन 2 इंटू माइनस 20 और ये 56 माइनस 1 और ये हो गया D आपका 4, ठीक है। तो 28 ये हो गया माइनस 40, ये हो गया प्लस 55 इंटू 4, तो 28 ये हो गया माइनस 40 प्लस 220, तो आंसर आ जाएगा 28 इंटू 180। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपका आंसर होगा S56 का, ठीक है। सॉल्व कर लो 180 इंटू 28, 8 0 0 8 8 64 8 1 8 2 0 0 360 0405। तो आपका आंसर आ जाएगा 5040। क्या किया हम लोगों ने A मालूम किया, D मालूम किया और फिर उसके बाद SN का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर मिल गया। AD कैसे मालूम किया, इक्वेशन बनाया हम लोगों ने और फिर हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया और फिर लास्ट में हम लोगों को आंसर मिल गया। TN 19 के लिए लगाया तो ये इक्वेशन मिल गया, 38 के लिए लगाया तो ये इक्वेशन मिल गया। दोनों को सॉल्व किया, A मिल गया और D मिल गया। दोनों मिलने के बाद S56 हम लोगों ने इजीली फाइंड कर लिया। इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि बाकी 6 क्वेश्चन में थोड़े ट्रिकी हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस 5th क्वेश्चन आपका एक्टिविटी है। इसमें बोला है कि 1 से 140 के बीच में बिटवीन, ये बिटवीन है, ठीक है, फ्रॉम नहीं है। बिटवीन 1 to 140 हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है। बिटवीन बोला है तो इसमें 4 8 डॉट 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 36 आएगा।
आप ही समझो ना, अगर बिटवीन नहीं होता फ्रॉम होता तो यहाँ पे 140 आना चाहिए, बट बिटवीन है इसलिए 136 आया। ठीक है, तो कितना नंबर होगा, मतलब टीएन पहले लगाएंगे और फिर एन निकालेंगे, क्योंकि टीएन आपको दिया 136 और डी है आपका 4, तो टीएन लगा दो। टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये हो गया 136 इज इक्वल टू 4 प्लस एन माइनस 1 और ये 4, तो 136 इज इक्वल टू 4 प्लस 4n माइनस 4, 4 कट जाएगा तो 136 इज इक्वल टू 4n, 136 अपॉन 4 इज इक्वल टू n, 4 3 या 12, 4 या 16, देयरफॉर n इज इक्वल टू 34। दूसरा एक्टिविटी में आ जाएगा n इज इक्वल टू 34। फिर आपको n मालूम पड़ गया 34, a है आपका 4, d है आपका 4, ये अगली एक्टिविटी। ठीक है, ऐसा बॉक्स में करते चलो क्योंकि बॉक्स में वो लिखा हुआ है। चलिए अब इसमें आपको फाइंड करना है टीएन का फॉर्मूला, फिर लिखा है अगले बॉक्स में a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको 136 इज इक्वल टू a प्लस मतलब 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n आपको मिल गया 34, ऑलरेडी हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट एस एन लगा दो। एस एन का फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। n अपॉन 2 मतलब 34 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 34 माइनस 1 और d है आपका 4। ठीक है, आगे सॉल्व करो, एस एन इज इक्वल टू 34 अपॉन 2 आ जाएगा 17 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 8 प्लस 33 इंटू 4। ठीक है, तो 17 8 प्लस 33 इंटू 4 कितना होता है, 34 या 120, तो ये हो जाएगा 132, तो 17 इंटू 140 आपको आंसर मिल गया। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 14 17 या कितना होता है, 7 4 या 28, 7 1 या 7, 1 4 या 4, 1 या 4, 8 3 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2380। तो ये क्या है मिला हम लोगों को, S34। इस तरीके से एक्टिविटी फिल करना है, फिल कर लीजिए और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए तब तक के लिए द गुड द बाय।